हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो हाल ही में इंस्टीट्यूट का अपडेट आया है रिगार्डिंग न्यू सिलेबस, तो उसके बारे में पूरा वीडियो है। ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं और कुछ जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं वो मैं इसमें आंसर करने आया हूँ। ठीक है, पूरा ये फाइल मैं डिस्कस करने नहीं आया हूँ क्योंकि इसमें 2-4 घंटे लग जाएंगे। स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करेंगे, स्पेसिफिक सवालों का जवाब मैं इसमें देने वाला हूं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो चेंज दिख रहा है वो अब 22 कर दिया है। न्यू सिलेबस 23 था, अब 22 कर दिया है। मतलब इसी साल में अप्रूवल मिल जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। एप्लीकेबल के जो डेट्स हैं वो तो फिक्स हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं हुए हैं, बट ईयर को चेंज कर दिया गया है। मतलब इसी साल में आई थिंक वो अप्रूवल ले लेने वाले हैं पार्लियामेंट का। ठीक है, चलो। तो फुल फ्लेज्ड पूरा फाइल है। CSET का भी चेंज हो रहा है सिलेबस, माइन्यूट सा मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट CSET में भी माइनर चेंजेस किए जा रहे हैं और उसका भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो चेंज है वो है SBEC। अब जो कुछ और एब्रीवेशन चेंज हो जाएगा। सेटिंग अप जो है वो अब मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल 1 में आ चुका है। ठीक है, जैसा वेबिनार में कहा गया था वैसा हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, अब डायनेमिक्स बदल गया है। अब ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप 2 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब ऐसा हो गया है। तो अब ग्रुप 1 में आपका आ गया है JIGL, कंपनी लॉ, सेटिंग अप और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ग्रुप 2 में है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड IPR और टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब ऐसा आपका एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे ध्यान दें। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 20% केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी MCQs एंड 80% रिटर्न यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऑफ एट ऑल पेपर्स एक्सेप्ट पेपर 4। ठीक है, मतलब टैक्सेशन भी अब क्या होगा, 80-20 में आ जाएगा। पहले टैक्स लॉज एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ये आता था, अब टैक्स लॉज भी नहीं है, मतलब टैक्स लॉज भी 80-20 में आ जाएगा। मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है कि 20% जो है, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ मतलब केस स्टडी बेस्ड MCQ क्वेश्चंस होंगे और 80% रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी जो मेरा ही सब्जेक्ट है, ये 100% रिटर्न है, इसमें अब MCQ होने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो ये एक बदलाव हुआ है कि यहाँ टैक्स लॉ अब नहीं है, मतलब टैक्स लॉ भी 80-20 इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी 20 मार्क्स के MCQs होंगे। फिर फाइनल में आई थिंक कोई चेंज नहीं है। ठीक है, GST अभी भी इलेक्टिव में है, GST अभी भी इलेक्टिव में है। ठीक है, तो इलेक्टिव में ही रखा हुआ है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट नई चीज इसमें ऐड हुई है वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अब क्लियर कट दिया हुआ है और सब्जेक्ट वाइज एग्जम्पशन स्विच ओवर भी दिया हुआ है, वो भी हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जितना मेरा नॉलेज है मैं उतना ही बताऊंगा भाई। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूं, जितना मुझे नॉलेज है, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं बताने के लिए, वही मैं बताऊंगा। ठीक है, पूरा पूरा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, तो GST में कोई चेंज नहीं है, GST अभी भी ग्रुप 2 में ही है और इलेक्टिव में ही है, ओपन बुक में ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। क्लियर है, तो बाकी पूरा सेम है। अब आते हैं कि जो ये है कब से ये स्टार्ट हो रहा है। EET का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, काफी बहुत लेट अप्लाई होने वाला है, जून 23 से वो मैंडेटरी होने वाला है, तो उसमें बहुत टाइम है। हम एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल पे फोकस करते हैं। एग्जीक्यूटिव का है 1 फरवरी 2023, सेम डेट थी। ठीक है, और प्रोफेशनल लागू हो रहा है 1 अगस्त 2023। ठीक है, और फर्स्ट एग्जाम जो होगा अब दिया हुआ है, देखो December 23 पहला एग्जाम होगा अंडर न्यू सिलेबस, मतलब पहला अटेम्प्ट जिसमें दोनों एग्जाम एक साथ होंगे, ओल्ड भी चलेगा न्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जून 23 क्या होगा, वो सिर्फ अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही होगा। December 22 भी क्या होगा, अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही होगा। ओल्ड न्यू अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। December 22 भी करंट सिलेबस में चलेगा, जून 23 भी करंट सिलेबस में चलेगा, December 23
से पहला अटेम्प्ट आएगा जिसमें ओल्ड मतलब करंट सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के पेपर्स साइमल्टेनियसली होंगे। क्लियर है? एग्जिस्टिंग वालों को एग्जिस्टिंग मिलेगा और जो ये डेट के बाद रजिस्टर हो रहे हैं 1 फरवरी के बाद जो लोग रजिस्टर हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव में उन पे लागू होगा। मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स तो ओल्ड में ही रहेंगे, एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही रहेंगे। ईटी वालों पे कब अप्लाई होगा? 1 फरवरी से। जो ईटी वाले बच्चे पास होंगे और वो एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर करेंगे और जो 1 फेब के बाद रजिस्टर करेंगे उन पे एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस मैंडेटरीली लागू होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो वो ईटी के बच्चों पे लागू होगा जो आई थिंक जनवरी वाला अटेम्प्ट देंगे। जनवरी 23 वाला जो ईटी का अटेम्प्ट आएगा उसका जनवरी एंड में रिजल्ट आ जाता है और उन बच्चों में से अब जो फरवरी 1 के बाद रजिस्टर करेंगे उनको मैंडेटरीली न्यू सिलेबस में ही आना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग बच्चों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव वाले हो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल वाले हो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टिंग बच्चों को ज्यादा डरने की बात नहीं है, ठीक है। और पहला अटेम्प्ट जो प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस में होगा दैट विल बी जून 24, ठीक है। जून 24 पहला अटेम्प्ट होगा न्यू प्रोफेशनल सिलेबस का, ठीक है। मतलब बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। क्लियर है? अब स्विच ओवर स्कीम समझो, ठीक है। स्कीम ऑफ पेपर वाइज्ड एग्जाम्शन। ध्यान दो, मैं एग्जीक्यूटिव पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। तो कोई चेंज तो सब्जेक्ट्स में हुआ ही नहीं है ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो मर्ज हो गया है। और सीएमए एंड एफएमएसएम मेरे ही दो सब्जेक्ट जो हैं, जो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनको मर्ज कर लिया गया है। बाकी सब तो सेम है। जेआईजीएल पहले भी था अभी भी है, कंपनी लॉ पहले भी था अभी भी है, टैक्स लॉ पहले भी था अभी भी है, एसएलसीएम पहले भी था अभी भी है, ईबीसीएल पहले भी था अभी भी है। सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स सेम ही है। एसबीईसी पहले भी था अभी भी है, थोड़े से चेंजेस हुए हैं बट मोर और लेस सब्जेक्ट्स तो वही हैं। तो उनमें तो 1-on-1 एग्जाम्शन मिलेगा। सिर्फ सवाल काय का था कि सर अगर मेरा सिर्फ सीएमए का एग्जाम्शन है तो क्या मुझे उसके बेसिस पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड एफएम जो नया सब्जेक्ट है पूरे का एग्जाम्शन मिल जाएगा, या सिर्फ मेरा अगर एफएमएसएम क्लियर्ड है तो क्या मुझे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और उसका मतलब पूरा सब्जेक्ट एग्जाम्शन मिल जाएगा? बस ये एक क्वेश्चन मार्क था और वो सवाल का जवाब इसमें आ गया है, ठीक है। तो नॉर्मल, ठीक है, जेआईजीएल के अगेंस्ट जेआईजीएल मिलेगा, कंपनी लॉ के अगेंस्ट कंपनी लॉ मिलेगा, एसबीईसी के अगेंस्ट एसबीईसी मिलेगा, टैक्स लॉ के अगेंस्ट टैक्स लॉ मिलेगा। अब ध्यान दो, सीएमए के अगेंस्ट पूरा पेपर 4 मिल जाएगा। मतलब अगर आपका सिर्फ सीएमए करंट सिलेबस का सीएमए एग्जम्प्ट है तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एफएम दोनों एग्जम्प्ट हो जाएगा, एफएम भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपका एसएलसीएम है तो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ एग्जम्प्ट हो जाएगा, ईबीसीएल एग्जम्प्ट है तो इकोनॉमिक कमर्शियल आईपीआर एग्जम्प्ट हो जाएगा, एफएम एसएम अगर एग्जम्प्ट है तो भी पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एफएम एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों के फेवर में ये किया गया है और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब वो डिबेटेबल है एज अ करियर ऑप्शन, आगे जो आपका नॉलेज है उसमें क्या होगा पता नहीं, पर बच्चों के फेवर में है। बच्चों को अननेसेसरी हार्डशिप नहीं दी गई है, ठीक है। सिर्फ अकाउंट्स सीए में आपका एग्जाम्ट है तो भी आपको नया, अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं भाई, क्या इसको बुलाएंगे, सीएएफएम बुलाएंगे, ठीक है। सीएएफएम नया वाला जो नाम है उसको मैं बुलाऊंगा सीएएफएम। तो सिर्फ करंट सिलेबस का सीए में आपका पास है तो भी सीएएफएम का एग्जाम्शन मिल जाएगा, सिर्फ एफएमएसएम पास है तो भी सीएएफएम का एग्जाम्शन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, क्लियर है, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। सिर्फ ये पास है तो भी मिलेगा, सिर्फ ये पास है तो भी मिलेगा, ठीक है। आगे तो एग्जीक्यूटिव का बहुत सिंपल है, प्रोफेशनल में इतना पढ़ाता नहीं हूं तो स्टिल मैं रीड आउट करके बता देता हूं, क्लियर है। अब यहां बस एक चीज जो मुझे खटकी और बुरा लगा वो है टैक्स लॉस के लिए, जो एडवांस टैक्स लॉस है, जो अभी जीएसटी है, इसका कोई एग्जाम्शन नहीं क्योंकि अब वो इलेक्टिव में जा चुका है। पेपर पैटर्न बदल गया है, पहले रिटर्न था, अब भी खैर रिटर्न है पर ओपन बुक में, तो शायद इसीलिए एग्जाम्शन नहीं दिया है, बट मेरे हिसाब से तो देना चाहिए था। कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम है, कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यहां नो एग्जाम्शन, मतलब अभी जो बच्चे जीएसटी यानी एडवांस टैक्स लॉ पास करेंगे उनको स्विच ओवर में कोई एग्जाम्शन ही नहीं है। मतलब बहुत ही गलत ये मतलब मेरे ख्याल से किया जा रहा है। आई एम नॉट अवेयर कि ये क्यों किया जा रहा है। आई होप अदर टीचर्स के शायद मैं वीडियो देखूंगा तो कुछ मुझे और समझ में आए,
बट ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एडवांस टैक्स लॉ वालों को इलेक्टिव सब्जेक्ट जीएसटी का एग्जाम्पशन दे देना चाहिए था। यस, उसके मैं वही कह रहा हूँ, पैटर्न अलग है, इलेक्टिव में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से सब लोग जीएसटी चूज करेंगे नहीं, तो वो उस वजह से शायद होगा, बाकी उसके अलावा तो कोई वजह दिख नहीं रही। बट जो इलेक्टिव में जीएसटी लेने वाले हैं उनको तो मिलना चाहिए था ना, तो इसमें मेरे ख्याल से बच्चों के थोड़ा फेवर में नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो गवर्नेंस के बदले में ईएसजी का एग्जाम्पशन है, सेम ही है, थोड़ा सा कंटेंट एक्स्ट्रा होगा, ड्राफ्टिंग के बदले में ड्राफ्टिंग है, सिक्योरिटी ऑडिट, कॉम्प्लायंस ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस के जगह पे कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस है, सिमिलर है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की जगह कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, अब ये सब्जेक्ट बंद हो गया है, ठीक है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स बंद हो गया है, तो यहाँ इसलिए कोई एग्जाम्पशन है ही नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट न्यू सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, तो इसका कोई करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पशन नहीं है। एमसीएस भी बंद हो गया है, अब नए में कोई है ही नहीं, इसलिए नो एग्जाम्पशन। कॉर्पोरेट फंडिंग का बढ़िया कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ दे दिया है, एसएम का भी एग्जाम्पशन दे दिया है, ठीक है। और फिर इलेक्टिव का भी इलेक्टिव टू इलेक्टिव मिलेगा, बैंकिंग है तो बैंकिंग में मिल जाएगा, इंश्योरेंस है तो बैंकिंग एंड यानी कंबाइन हो गया तो कंबाइन, इसलिए इन्होंने भी दिया है। सिर्फ बैंकिंग पास है तो बैंकिंग इंश्योरेंस दोनों का मिल जाएगा, सिर्फ इंश्योरेंस है तो भी मिल जाएगा, ठीक है, सब स्टूडेंट के फेवर में है। फिर आईपीआर है तो आईपीआर मिल जाएगा, फॉरेंसिक ऑडिट है तो फॉरेंसिक ऑडिट मिल जाएगा, डीटीएल है ही नहीं तो वो बंद है, खैर डीटीएल वैसे भी बंद हो गया है, वैल्यूएशन वैसे भी बंद हो गया है, ठीक है, कुछ पुराने बहुत बच्चे होंगे उनका कुछ होगा तो उसके लिए दिया हुआ है। लेबर लॉ की जगह लेबर लॉ मिलेगा और इंसॉल्वेंसी की जगह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मिलेगा, ठीक है। सिर्फ जीएसटी का पंगा है, बाकी तो लगभग सॉर्टेड है, ठीक है। जो सब्जेक्ट डिसकंटिन्यू हो गए हैं तो उसका तो इसलिए एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं। क्लियर है क्या भाई? अब आते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट क्या है, करंट सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट कब है, डेड एंड लास्ट अटेम्प्ट क्या अवेलेबल है आपके लिए। तो एग्जीक्यूटिव का शॉकिंगली जून 24 लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब ओल्ड न्यू पैरेलली सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट होंगे, ठीक है, सिर्फ 2 ही एडिशनल अटेम्प्ट दिए गए, दिसंबर 22, जून 23, ये तो है ही, ये तो करंट सिलेबस में है ही, लोग इनको भी काउंट कर रहे हैं, शायद इनको तो काउंट ही नहीं करना है ना, इनमें तो न्यू सिलेबस आया ही नहीं है। न्यू सिलेबस आया कब से है, दिसंबर 23 से आया है एग्जीक्यूटिव के लिए, तो दिसंबर 23 पहला अटेम्प्ट होगा और जून 24 आखिरी अटेम्प्ट होगा, मतलब 2 ही अटेम्प्ट दिए, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। इंस्टीट्यूट हमेशा 3 अटेम्प्ट देते आई है, आई डोंट नो चेंज इन पॉलिसी क्यों किया गया है, और अभी बच्चों को रियलाइज नहीं होगा क्योंकि अभी 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हैं, 2 और 2 4 सोच रहे हैं वो, तो उनको अभी लगेगा सफिशिएंट है। पर जो बच्चे अभी अभी और ईईटी से आएंगे, जनवरी का ईईटी देंगे, मेरे को बताओ जनवरी ईईटी वालों बच्चों के हिसाब से सोचो, जनवरी ईईटी वाले बच्चे कुछ जून में ही दे देंगे, कुछ काफी बच्चे तो दिसंबर 23 देंगे, मतलब उनका पहला अटेम्प्ट ही दिसंबर 23 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो जो बच्चे जनवरी में रजिस्टर हो रहे हैं यानी 1 फरवरी के पहले पहले रजिस्टर हो रहे हैं, तो उनके लिए नाइंसाफी हो जाएगी, उनको बहुत जल्दी स्विचवर में जबरदस्ती लाया जाएगा, उनको सफिशिएंट अटेम्प्ट्स देने चाहिए, ठीक है। तो जो अभी नवंबर में पास होंगे, नवंबर में रजिस्टर करेंगे, दिसंबर में रजिस्टर करेंगे, जनवरी 23 में रजिस्टर करेंगे, उन बच्चों पे इंपैक्ट पड़ेगा, उन बच्चों पे इंपैक्ट पड़ेगा। और अभी तो बेचारे नवंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है, हमको तो पता है ना, वो अवेयर नहीं है, वो बढ़िया ईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं वो खुश हो रहे हैं, ठीक है, अभी से तो 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं ना, तो उनको इतना इंपैक्ट अभी नहीं समझेगा, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से 3 अटेम्प्ट्स देने चाहिए, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी खैर कोई सुनता है नहीं, बट स्टिल प्लीज एक अटेम्प्ट और मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, ठीक है। और प्रोफेशनल में भी 2 ही अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, पहला एग्जाम है जून 24 और आखिरी एग्जाम है दिसंबर 24, तो दोनों में 2-2 अटेम्प्ट ही दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये अब क्लियरली दिया हुआ है, तो 3 अटेम्प्ट्स मतलब देने चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि 3 अटेम्प्ट्स प्लीज अलाउ करो, आपने अभी सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे, कंटेंट पूरा दिया है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अभी हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया है, मोड ऑफ एग्जाम मैंने बता दिया कि CAFM जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा रिटर्न है और टैक्स लॉ 80-20 में आ चुका है, ठीक है। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट बता दिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बता दिए। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी पे, ठीक है, और वो भी मैंने बता दिया
स्विच ओवर, सब्जेक्ट वाइज स्विच ओवर एग्जाम्शन, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने ये भी बता दिया है कि जीएसटी का कोई भी पैरेलल एग्जाम्शन नहीं दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ठीक है, चलो अब जो बेसिक सवाल हैं, ठीक है, अटेम्प्ट वाइज मैं बताता हूं। जो अभी बच्चे हैं जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कुछ कंटेंट में रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अभी ये बच्चे हैं जो अभी दिसंबर 22 देने वाले हैं, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव करंट सिलेबस दिसंबर 22 देने वाले हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि सर हमको न्यू सिलेबस कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा हमको, मतलब हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू भी बता चुका हूं कि अभी जो बच्चे दिसंबर में देने वाले हैं उनका रिजल्ट आएगा फरवरी में, ठीक है, और वो फरवरी मार्च अप्रैल इसी दौरान रजिस्टर कर लेंगे। अब वो एग्जीक्यूटिव तो पास हो जाएंगे ना, जो एग्जीक्यूटिव पास हो जाएंगे, ठीक है, बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे प्रॉपर फुल, और अब वो प्रोफेशनल में आ जाएंगे, प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो प्रोफेशनल न्यू सिलेबस कब से अप्लाई हो रहा है? 1 अगस्त। अब ऑब्वियसली वो 1 अगस्त के तो पहले ही रजिस्टर कर देंगे, मतलब अब उनके पास चॉइस है। जो बच्चे दिसंबर में पास हो रहे हैं उनके पास चॉइस है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे तो 1 अगस्त तक वेट करके 1 अगस्त को रजिस्टर करके, लेकिन उनका जो पहला एग्जाम है फिर वो जून दे पाएंगे। ये वाला दिसंबर अगर देना है उनको, ठीक है, ध्यान दो, अगर उनको दिसंबर 23 देना है, दिसंबर 23 सीएस प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस में अटेम्प्ट होने ही नहीं वाला है। न्यू सिलेबस में सीएस प्रोफेशनल का पहला एग्जाम कब है? जून 24 में है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जो बच्चे अभी दिसंबर में पास हो रहे हैं इनका पहला अटेम्प्ट कब आएगा? दिसंबर 23 में। आए कुछ समझ में? तो ये लोग टिपिकली क्या करेंगे, इस दौरान रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और करंट प्रोफेशनल सिलेबस में ये आ जाएंगे, ठीक है, करंट प्रोफेशनल सिलेबस में आ जाएंगे, और करंट प्रोफेशनल का सिलेबस ये दिसंबर 23 में एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? वही मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। वेट करोगे तो आपका अटेम्प्ट आगे सरक जाएगा। अब एनी विच वे आप ट्रेनिंग करने वाले हो और आप वैसे भी अटेम्प्ट नहीं देने वाले थे तो अलग बात है, तो आप डिसाइड कर सकते हो, 1 अगस्त तक वेट कर सकते हो, 1 अगस्त को रजिस्टर करके आप जून 24 के लिए प्रिपेयर नए सिलेबस के हिसाब से, प्रोफेशनल के हिसाब से कर सकते हो। चॉइस है आपके पास, ठीक है, ये बच्चों के पास चॉइस है। पहला, एग्जिस्टिंग में भी रजिस्टर हो सकते हैं बिफोर 1 अगस्त। बिफोर 1 अगस्त अगर आप प्रोफेशनल का रजिस्टर कर लेते हो तो आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल सिलेबस में आ जाओगे, तो ये पूरा नया सिलेबस आप पे अप्लाई होगा ही नहीं होगा। और लेकिन आपको अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे? ध्यान दो, अगर ये बच्चे आते हैं जो दिसंबर 22 में पास हो जाते हैं तो ये एग्जिस्टिंग में रजिस्टर होके एग्जिस्टिंग मिल जाएगा, पहला अटेम्प्ट मिलेगा दिसंबर 23, फिर आप जून 24 भी दे सकते हो और आप दिसंबर 24 भी दे सकते हो। तो ये बच्चों को 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये दिसंबर 24 तक प्रोफेशनल क्लियर नहीं कर पाए तो इनको कंपलसरीली न्यू प्रोफेशनल सिलेबस में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया दिसंबर 22 सीएस एग्जीक्यूटिव में जो पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है, बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे और वो प्रोफेशनल के लिए रजिस्टर करेंगे, उन लोगों का ये सिचुएशन होगा, उनके पास चॉइस है, ठीक है, क्लियर है। या फिर दूसरा चॉइस क्या है, ये पहला हो गया, और दूसरा है कि वेट करो और 1 अगस्त के बाद रजिस्टर हो, आफ्टर 1 अगस्त रजिस्टर हो जाओ और पहला अटेम्प्ट सीधे आप दे दो जून 24 में अंडर न्यू सिलेबस, ठीक है। अब वो तो आगे न्यू ही रहेगा, तो ये आपका चॉइस है, ठीक है, ये आपका चॉइस है। दिसंबर 22 में जो पास होने वाले हैं बोथ ग्रुप, उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है। क्या करना चाहिए वो अभी मैं बात नहीं करूंगा, वो जब फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा वो मैं तब के लिए रख रहा हूँ, ठीक है, अभी से सब बात करके कोई फायदा नहीं है, अभी आप पास हुए नहीं हो, ठीक है। चलो, तो ये एक हो गया दिसंबर 22 में जो पास होंगे। अब आते हैं जो दिसंबर में भी पास नहीं हुए, जून 23 देंगे या डायरेक्टली जो जून 23 देने वाले हैं। तो अगर आप जून 23 में पास होने वाले हो, ठीक है, जून 23 में पास होने वाले हो,
जून 23 का रिजल्ट आता है 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त पे रिजल्ट आएगा। 25 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आप CS एग्जीक्यूटिव पास हो गए हो और अब आप प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 1 अगस्त से ही न्यू सिलेबस प्रोफेशनल का लागू हो चुका है और अब आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपके पास चॉइस ही नहीं। एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल सिलेबस आपको फिर मिल ही नहीं पाएगा, आपको मैंडेटरीली न्यू सिलेबस में ही आना पड़ेगा। मतलब कोई टेंशन नहीं है, चॉइस ही नहीं है ना। टेंशन क्यों आता है आपको? क्योंकि चॉइस मिलती है, अब यहां चॉइस ही नहीं है। मतलब चॉइस सिर्फ दिसंबर 22 वाले एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के पास ही है, उन्हीं को बस सोच विचार करना है 25 फरवरी को। बाकी जो जून 23 दे रहे हैं उसमें जो पास होंगे या उसके बाद पास होंगे उनके पास कोई चॉइस नहीं, वो सीधे प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में ही आएंगे, ठीक है। तो 25 अगस्त से जब आप ये रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको न्यू सिलेबस में ही करना पड़ेगा प्रोफेशनल में, और आप जो पहला अटेम्प्ट दे पाओगे वो जून 24 ही होगा। आपके लिए वो पहला अटेम्प्ट हो रहा है जून 24, क्लियर है। तो जून 24 में पहला न्यू सिलेबस का प्रोफेशनल का अटेम्प्ट आप दे सकते हो, ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये हो गया जून 23, ठीक है। मतलब नो चॉइस, नो चॉइस, आप मैंडेटरीली न्यू सिलेबस प्रोफेशनल में आने वाले हो, ठीक है, क्लियर है। अब जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल में बच्चे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल में बच्चे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनको तो न्यू सिलेबस अप्लाई होता ही नहीं है। वो कब तक दे सकते हैं? आपका लास्ट अटेम्प्ट कब है? दिसंबर 24, ठीक है, दिसंबर 24 बस आपका लास्ट अटेम्प्ट है। दिसंबर 24 तक आपके पास कोई टेंशन नहीं है। दिसंबर 24 तक करंट सिलेबस चलेगा, करंट सिलेबस दिसंबर 24 तक आप एग्जाम दे सकते हो। आफ्टर दैट आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप तब तक भी पास नहीं हो पाए, आफ्टर दैट आपको मैंडेटरी स्विच ओवर करना पड़ेगा, मैंडेटरी स्विच ओवर करना पड़ेगा और आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से फिर एग्जाम आगे चल के देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिसंबर 24 तक आपके पास समय है एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। अब ठीक है, ये मतलब ऑप्शनल है, आप एग्जिस्टिंग में ही रहोगे, अपने आप न्यू में नहीं आओगे। काफी बच्चे डर रहे हैं, सर अपने आप न्यू में आ जाएंगे क्या? नहीं भैया, एग्जिस्टिंग बच्चे अपने आप न्यू सिलेबस में नहीं आएंगे, एग्जीक्यूटिव वाले भी प्रोफेशनल वाले भी। आप वॉलेंट्रीली खुद स्विच कर सकते हो, अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो काफी बच्चे यही पूछ रहे हैं, सर क्या ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, सर क्या ये होगा वो होगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला, एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल एग्जिस्टिंग में ही रहेंगे और उनके अटेम्प्ट चलते रहेंगे। जो लास्ट अटेम्प्ट मैंने बता दिया है, उसके बाद मैंडेटरी स्विच ओवर होगा, उसके पहले मैंडेटरी स्विच ओवर नहीं होगा। नया सिलेबस आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, आप चाहो तो वॉलेंट्रीली स्विच कर सकते हो, न्यू सिलेबस को अपना सकते हो और न्यू सिलेबस में एग्जाम दे सकते हो, क्लियर है। चलो, तो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल वालों को कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे सीधे सेम एग्जाम आप दिसंबर 24 तक दे सकते हो। आपके पास दिसंबर 24 तक करंट सिलेबस के पेपर्स आपके होते रहेंगे और आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है, क्लियर है क्या? तो देख लो, बना लो, ठीक है, बना लो, पॉज करके बना लो, लिख लो, कमेंट में मत पूछना, ठीक है, बना लो। ये दिसंबर 22 के बच्चों के लिए जो दिसंबर 22 में एग्जीक्यूटिव पास हो जाएंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन दे देता हूं, बना लो। तो इनके पास चॉइस है, फिर आता है जून 23 एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जून 23 एग्जीक्यूटिव में जो पास होंगे, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, पॉज करो, लिख लो। और जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल वाले हैं उन पे भी न्यू सिलेबस अप्लाई नहीं होता है, दिसंबर 24 तक वो करंट सिलेबस के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, ठीक है, वॉलेंट्रीली वो कभी भी स्विच ओवर कर सकते हैं नया सिलेबस आने के बाद, ठीक है, उसके पहले नहीं।
काफ़ी बच्चे बोल रहे सर आज से ही हम न्यू सिलेबस में आ सकते हैं क्या? अरे लॉन्च तो होने दो, लॉन्च ही नहीं हुआ। पहला अटेम्प्ट अब आ गया है ना, पहला अटेम्प्ट दिसंबर 23 में, तो दिसंबर 23 के एग्जाम के लिए आप खुद स्विच कर सकते हो। उसके पहले तो न्यू आया ही नहीं ना भाई। जून 23 में न्यू सिलेबस कैसे दोगे? आया ही नहीं है। पहला अटेम्प्ट ही दिसंबर 23 में है ना, तो उसके पहले तो कोई चांस ही नहीं है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर दिसंबर 22 न्यू में दे सकते क्या? अबे आया ही नहीं है तो कैसे दोगे? लिखा हुआ है ना पहला अटेम्प्ट दिसंबर 23 में, प्रोफेशनल का पहला एग्जाम जून 24 में है, लिखा हुआ है। उसके पहले कैसे दोगे? क्लियर है? उसके पहले नहीं, जैसे वो लागू हो गया, उसके अटेम्प्ट चालू हो गए, उसके एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आप स्विच कर सकते हो। क्लियर है? तो वॉलेंट्रीली आप कभी भी स्विच कर सकते हो, एग्जिस्टिंग बच्चे स्विच कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप सोचो, ठीक है, आप सोचो। और तो ये सब था, ठीक है। दिसंबर 22 बता दिया, जून 23 बता दिया, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले भी बता दिया, ठीक है। सब कुछ जो मुझे बताना था आई थिंक मैंने बता दिया है, कुछ और खास बचा हुआ नहीं है। एक और बात कहूँगा बातों बातों में, जो मेरा सब्जेक्ट है उसके बारे में, जो मेरा सब्जेक्ट है CAFM और सिक्योरिटी लॉ भी मैं लूँगा। मेरे दो ही सब्जेक्ट रहेंगे अंडर न्यू सिलेबस। ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड FM। अब ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से बहुत ही भारी कर दिया है। मतलब मैं बहुत कंसर्न हूँ एज अ टीचर कि स्टूडेंट ऐसा ना हो लॉ सब्जेक्ट्स में पास हो रहे हैं और ये जो नॉन कोर सब्जेक्ट है CS के लिए, इसमें आप फेल हो जाओ, क्योंकि ये एक तो फुल रिटर्न है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, फुल रिटर्न है। अब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। MCQ था, अब फुल रिटर्न हो गया, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने सिलेबस देखो भर भर के क्या कर दिया है, जैसे हम बैग में कैसे कपड़े भर भर के उसको पूरा वैसा कर दिया है। जबरदस्ती पूरा सिलेबस जो 120 या 150 मार्क का है वो 100 मार्क के लिए दे दिया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बच्चों के लिए, ठीक है। ये तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है इसमें तो कुछ खास चेंज नहीं है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 60 मार्क का ही था, मतलब पहला पार्ट ए जो है वो ऑलमोस्ट पार्ट ए ही रखा है। सिर्फ जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था वो पूरा हटा दिया है, 40 का ही था, हटा दिया। और 60 का जितना था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लगभग उतना ही है, नो चेंज कहूंगा मैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, ये दोनों सेम है। फिर शेयर कैपिटल पूरा सेम है, डिबेंचर्स पूरा सेम है, रिलेटेड आस्पेक्ट, कंसोलिडेशन, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी एक एक्स्ट्रा पार्ट है, बट ठीक है, इतना मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ। कैश फ्लो भी था, फोरकास्टिंग ये भी चलो उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, AS भी है, ठीक है, एक दो टॉपिक ही एक्स्ट्रा हैं, फिर भी ठीक है। पर आप ये देखो, ये मेरे ख्याल से ये वाला जो है ना, ये अत्याचार से कम नहीं है। ये अत्याचार है बच्चों के साथ कि सिर्फ 40 नंबर के लिए आप देखो क्या क्या डाल रहे हो, जो ऑलमोस्ट 60 से 70 मार्क का सिलेबस है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, पूरा सिक्योरिटी एनालिसिस, फिर पूरा डिसीजन मेकिंग। अरे भाई ये तो 60 मार्क्स का है ना ऑलमोस्ट, मतलब ये पूरा ही डाल दिया है और ऊपर से रिटर्न भी कर दिया है। मतलब सोचो प्रैक्टिकल, मतलब कितना, मतलब बच्चे पागल होने वाले हैं। क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा पेपर प्रैक्टिकल आएगा, जो कि आना भी चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकली आना चाहिए। तो पेपर एक तो कंप्लीट नहीं होगा, ऊपर से प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। मतलब मुझे बताओ क्या क्या प्रैक्टिकल हो गया, मतलब जिसमें सॉल्व करना पड़ता है। देखो ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ये ठीक है, एनालिसिस है, तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगा। रेशोज लिखा तो है, बट ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकल नहीं गिनता हूँ। अच्छा नहीं, रेशो 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 लिखा हुआ है, ये भी मतलब प्रैक्टिकल ही है, ये लिखा है। टर्नओवर रेशो, लेवरेज रेशो, रेशोज आएंगे, तो ये भी प्रैक्टिकल है। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये भी मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल ही रहेगा, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रैक्टिकल, कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिकल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल, डिविडेंड प्रैक्टिकल, वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल, सिक्योरिटी प्रैक्टिकल, ठीक है, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल। FM पूरा प्रैक्टिकल भर भर के दिया है, सब में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, और 40 मार्क्स के लिए मुझे नहीं लगता है जस्टिफाइबल है। मतलब ये ओवरऑल जो पैकेज है, ये ओवरऑल पैकेज बहुत भारी जाने वाला है, और ऊपर से पूरा रिटर्न है, पूरा रिटर्न है। 120 से लेके 130 मार्क का आपको दबा दबा के 100 मार्क के लिए दे दिया है।
तो ये बहुत भारी पंगा है और बच्चों की तो हालत ख़राब हो जाएगी जितना मेरा जजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये बस मुझे लगता है थोड़ा भारी है, ठीक है। और ये ग्रुप 1 में डाल दिया है, मतलब साइमल्टेनियसली देखो कितनी गलत चीज़ें हुई है। एक तो मॉड्यूल 1 के आपने 4 सब्जेक्ट कर दिए, ठीक है। एसबीसी चलो लॉजिकली कनेक्टेड है, कंपनी लॉ से इट शुड बी ग्रुप 1, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कनेक्टिविटी। बहुत ही ज़बरदस्त हो गया भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर आपने साइमल्टेनियसली ग्रुप 1 मतलब फिर से वही हो गया, फिर से वही हो गया ना जो अभी हो रहा है। मुझे बताओ, जो अभी प्रॉब्लम है जिसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बहुत बार वीडियो बना चुका हूं कि ग्रुप 1 आपने इम्पॉसिबल सा बना दिया है, जो बच्चा पास ही नहीं कर सकता। तो फिर से वही हो गया। मॉड्यूल 2 आपने इजी कर दिया, मॉड्यूल 2 आपने कंपैरेटिवली इजी कर दिया है, और मॉड्यूल 1 कंपैरेटिवली फिर से टफ कर दिया आपने, ठीक है। तो ये फिर से वही हो गया है, फिर से लोग 3-3 4-4 अटेम्प्ट ग्रुप 1 ही देने वाले हैं, फिर से वही होगा। तो इसलिए अब मैं पहले से ही बता रहा हूं, या तो आप बोथ ग्रुप दो, तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, या तो आप पहले मॉड्यूल 2 देना, ठीक है। भले मेरा सब्जेक्ट मॉड्यूल 1 में है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली मॉड्यूल 2 आपको इजी जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल 1 तो बहुत भारी जाने वाला है। क्यों सर? रिटर्न पेपर है JIGL 80-20, ठीक है। कंपनी लॉ पहले ही वास्ट होता है, कंपनी लॉ कुछ भी कर लो बहुत वास्ट होता है, तो वो पढ़ना और रिवाइज करना वैसे भी एक तकलीफ है, ठीक है। फिर SBC भी डाल दिया हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इतना भारी सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है फिर से वही गलती हो गई है। ग्रुप 1 फिर से काफ़ी टफ हो गया, ठीक है। सिलेबस वाइज 2 बड़े सब्जेक्ट हो गए। यहाँ पहले टैक्स लॉ था, टैक्स लॉ भी वास्ट ही था, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही भारी सब्जेक्ट उन्होंने डाल दिए हैं, और ऊपर से इसको कर दिया रिटर्न। मतलब खून के आंसू रोएंगे बच्चे, खून के आंसू। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या मतलब तकलीफ होगी। 40 की जो स्ट्रगल होने वाली है, बहुत खतरनाक स्ट्रगल होगी। द स्ट्रगल इज रियल, ठीक है। और ग्रुप 2 कंपैरेटिवली इजी होगा। SLCM कंटेंट वाइज काफ़ी छोटा है, इकोनॉमिक लॉ छोटा है, और ये बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। 2 सब्जेक्ट थे, ये CMFM, उसके जगह टैक्स लॉ और ये आ गया, तो बैलेंस आउट हो गया। मतलब अभी भी टोटल कंटेंट जो है वो अभी भी कम है एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था जो मुझे लगा आपको बता देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप मेन सवाल के जवाब दे दिए हैं। इसके अलावा ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, EET से रिलेटेड सवाल नहीं पूछने हैं, प्रोफेशनल से भी रिलेटेड ज़्यादा सवाल के जवाब मैं नहीं दे सकता, ठीक है। एक और क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, अभी तक इसने पूछा नहीं है, बट मुझे पता है कि वो भी आने वाला है। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अलग है, वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। ये सिर्फ कोर्स का कंटेंट है, कोर्स के कंटेंट में चेंज हुआ है। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है, पैरेलली जो चल रहा है वो चलेगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट सही लगा हो, आपके सवालों का जवाब आपको मिला हो। डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। काफ़ी बच्चे परेशान हैं इस एप्लीकेबिलिटी को लेके, दिसंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं, जून 23 में जो देने वाले हैं, तो उन सारे लोगों के सवाल का जवाब इस वीडियो में है। तो डू शेयर इट इफ यू फील इट इज़ वैल्यू एडिंग, इट इज़ गुड इनफ टू शेयर। थैंक यू सो मच। और जो भी नए बच्चे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आखिरी तक देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।